वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। कल हमारा मार्केट ऑफ था ऑन बिहाफ ऑफ ईद। 3 दिन का वीकेंड एंजॉय करके आ रहे हैं और जो हम फ्राइडे को यहाँ पर बीटीएसटी कैरी करके गए थे, आज उसका भी ओपनिंग में आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें लास्ट डे यानी फ्राइडे को जो हमने प्लान किया था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,490 500 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो हम यहां से गैप डाउन का प्लान करेंगे। और आज निफ्टी की बात करें तो 170 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुला। हम पहले ही टिक से फिर उसने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, पर आप ये सोच के चलिए अगर आप 130 रुपए का ऑप्शन लेकर के गए तो उसने आज ओपनिंग दी है 180 185 के आसपास। ठीक है, तो 3 दिन के वीकेंड के बाद भी 40-45 पॉइंट दिए हैं और आपने अगर ओटीएम लिया है तो ऑप्शन आपका हुआ होगा डबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, ये सिर्फ लर्निंग का कमाल है। ओके, सेंटीमेंट्स का कमाल है। हम उसके हिसाब से मार्केट जिस हिसाब से पोजीशनिंग करता है हम उसको देखते हुए डे एंड की तरफ यहाँ पर प्लान करते हैं। चलिए, इस वीडियो में भी समझेंगे कि हमें कल के लिए किस तरीके से प्लान करना और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन क्या किस तरीके से डिस्कस किया और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया है। एक ये जो डाउन साइड का मूव दिया है उसमें तो हमारा पैसा डबल भी हुआ है। ठीक है, चलिए, तो सारी चीज डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए, सबसे पहले हमने क्या प्लान किया। देखिए, क्या होता है जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो आप उसको ओपनिंग पे शॉर्ट नहीं कर सकते, या बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है तो आप ओपनिंग पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े गैप डाउन पर आती है प्रॉफिट बुकिंग। और वही चीज़ का आज हमने फायदा उठाया और मार्केट ने उस प्रॉफिट बुकिंग में एक बढ़िया मूव अपसाइड ज़्यादा दे दिया। ठीक है, इतना मैंने सोचा नहीं था कि 23,500 से रिजेक्शन ले लेगा 23,520 से, पर इसने 23,560 तक का मूव दिया। ओके, जिसका हमने क्या प्लान किया, तो राइट हैंड साइड को मूव दिख रहा होगा, क्या मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि वेट करिए फिलहाल। फिर मैंने बोला निफ्टी में 23,435 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर ये मैंने एक टाइप करते करते निकल गया, क्योंकि डेटा जैसे आया मैंने लिखा और ये ऊपर स्पाइक कर गया था। फिर मैंने कहा लेट हो गया क्या मैं देने में, फिर तो लेट ही हो गया था। फिर मैंने कहा रुकना, फिर देखते हैं। फिर मैंने दोबारा बोला कि 23,435 इसी पर ही लेना है और 23,435 को मैं मार्क करूँ, ये है 23,435। ठीक है, और इस पर दोबारा लेना था। 9:24 पर बोला है, यहाँ पर दोबारा जब आया है, देखिए 24 यानी 25 यहीं पे कैंडल क्लोज हुई, यहीं पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ है और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड हमें मिला है इस मोमेंटम लेवल पर। और आप देखिए 560 तक का मूव दिया। हमने क्या किया, देखिए कोई कॉल टिप नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लर्निंग और रूल्स को फॉलो करना है। कैसे रूल्स को फॉलो करना है समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मार्केट ऊपर चलता है, जैसे कोई भी आपके मोमेंटम लेवल के ऊपर चल रहा है, तो आपके पास जितनी क्वांटिटी है तो आप पहले तो देखो 10 से 12 पॉइंट का आपको एसएल लेना है। ठीक है, अब मैं स्कैल्प पे नहीं है, अब ट्रेड लेने के लिए कम से कम 30-40 पॉइंट 20 से ऊपर पॉइंट तो चाहिए। ओके, तो जब 10 से 15 पॉइंट आते हैं तो हम मतलब CTC ऐसे लगा लेते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा लेते हैं। फिर 20 पॉइंट होता है तो कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर 10 पॉइंट ऊपर चलता है तो कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर 10 पॉइंट ऊपर चलता है तो फिर कुछ और क्वांटिटी बुक करते हैं। ओके, और देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल जैसे यहाँ पर बनता था 23,500 का, तो इधर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाला था। और आप देखिए कल पिछली बार भी यहीं पर एक देख सकते हैं कि ये एक हो सकता था कि यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर निकाल ली थी। फिर जब जितना ऊपर जा रहा है, जैसे 520 निकाला, ओके, तो 520 निकाला तो रिजेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हमने फिर और क्वांटिटी बुक करी और फिर 540 के आसपास हमने मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लिया था। और उसके बाद भी इसने एक टिक लगाया कितना, 23,560 का। ठीक है, ओके, तो अब ये नहीं कि आप एकदम से बॉटम पकड़े एकदम से टॉप पकड़े, नहीं, उन टॉप और बॉटम के बीच में आपको अपने कुछ पॉइंट्स निकालने हैं और तो एक बढ़िया ट्रेड ये बना। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या प्लान किया। देखिए मैंने क्या बोला है कि अप डाउन साइड बहुत सिंपल हो गया, हम समझ रहे थे। फिर मैंने बोला कि अब 23,500 के नीचे ही डाउन साइड का प्लान करेंगे और मैंने बोला है इसमें क्लियरली कि 23,480 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है 23,480। मैंने बोला है 9:52, तो 9:52 का मतलब है यहाँ मैंने बोला है 55 से 50 नहीं, 9:52 का मतलब यहाँ पर मैंने बोला है। और यहाँ जब आया, ये कितने बजे आया, 10:05, तब हमारा ये लेवल एक्टिव हुआ। यहाँ पर हमने प्लान किया, थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था, ये टिक बना रहा था, तो मैंने एक और पिक डाला। देखिए क्या कह रहा है, मैंने इसमें आपको दिख रहा होगा कि
आया दोबारा, ठीक है। जब ये यहाँ से घूमना स्टार्ट किया था 10:21, तो ये आपको कैंडल दिख रहा होगा 10:15 से 10:20, ये दोबारा जब ये बना 10:20 से 10:25 वाली कैंडल यहाँ कहीं थी, तो मैंने लिखा कि आया दोबारा मिलना चाहिए। अब जो डेटा मुझे इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से भाई चलना चाहिए, और वही चीज़ हुई। एक फर्स्ट, आप खुद सोचिए, एक तो डेटा और दूसरा देखिए ये रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस के बाद क्या मूव मिला है, क्या फर्स्ट क्लास मूव मिला है। और जब यहाँ पर आप जाकर के देखिएगा, मैं जो पर्सनली जिस ऑप्शन में था, ऑप्शन कोई शेयर देखने को नहीं मिलेगा आपको लर्निंग चैनल पर, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना है। अगर आपको नहीं पता कौन सा लेना चाहिए तो आप मेरे से मार्केट क्लोजिंग के बाद पूछ सकते हैं कि भाई ये प्राइस चला हो तो क्या लेना चाहिए और किस तरीके से हम चूज़ करते हैं। ओके, तो जो मैंने ऑप्शन लिया वो 110 111 के आसपास चला था, उसने 205 का हाई लगाया, 205 का। आप समझ के चलिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है। बुक कहाँ किया, बुक मैंने यहाँ पर कर दिया था 320 के आसपास फुल क्वांटिटी, 360 के आसपास जब ये डे लो के आसपास आया तो मैक्सिमम क्वांटिटी, और 320 के आसपास फुल क्वांटिटी को निकाला, तो फर्स्ट क्लास ट्रेड। ओके, अगला देखिए, अगला क्या प्लान किया समझने की कोशिश कीजिएगा। 23,340 से रिजेक्शन ले रहा है। ओके, और वो मैंने नीचे स्पॉइलर डाल दिया है, क्योंकि विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, आप ज्वाइन करते हैं तो सीखते हैं। ओके, तो मैंने बोला 10:47, 10:47 का मतलब यही है कि निफ्टी 23,340 से रिजेक्शन ले सकता है। ओके, और 23,340 से एग्जैक्ट रिजेक्शन लेकर के, और फिर देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है। ओके, अब इसमें कहाँ निकले, 260 एक लेवल निकलता था, तो 260 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या करें, निफ्टी में 23,185-80 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, 1:01, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये वाला यहाँ पर ही आ जाइए, 180-85 ये वाला लेवल निकल के आता है। ओके, यहाँ पर हमने प्लान किया, और मैंने ये नीचे स्पॉइलर डाल दिया है, क्योंकि विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। ओके, और 1:01 का मतलब है 1:01 इस कैंडल पर हमने लिया है। ओके, और देखिए इसमें अब आप खुद सोचिए, अगर आप 185-180 पर ले रहे हैं तो आपका एसएल क्या निकलेगा, एसएल निकलेगा 200 के ऊपर निकल जाए तो आपको बाहर होना है। ओके, 200 से फिर रिजेक्शन लिया, एवरेजिंग कर सकते हैं आप। ओके, वैसे तो एसएल भी नहीं कटा था। ओके, और क्या मूव फर्स्ट क्लास फिर देखने को मिला। हाँ, बड़ा मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट जोन की तरफ जा रहा है। ओके, और वही चीज़ दिख रहा है 23,140 से बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 10 से 12 पॉइंट आपने निकाले इस ट्रेड में, पूरे दिन आपने प्रॉफिट बनाया है, तो 10 से 12 पॉइंट सफिशिएंट है, और मार्केट को क्लोज करो। मैंने तो देखिए पर्सनली ये प्लान भी नहीं किया, मेरा एक अपसाइड वाला चला, एक डाउन साइड वाला चला, मेरा वहाँ पर ट्रेड पूरी तरीके से डन हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है। तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर काम करते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आपको समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही, क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं मार्केट पर कि किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो आप एक चीज़ डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल देखिए, देखिए ये क्या हो गया आज, ये ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा रिजेक्शन लेकर के निफ्टी डाउन साइड की तरफ चला है। 23,500 को तोड़ा, 23,200 को तोड़ा, और अब 23,160 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है मार्केट में जो ये अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक बड़ा जो एक नेगेटिव होने वाला है ग्लोबल के लिए, वो होने वाला है कल, ठीक है। जैसे सबको ही पता है इस चीज के बारे में कि भाई ट्रम्प साहब फाइनली कल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, और क्या किस तरीके से कंट्री पर कितना टैक्स लगने वाला है, कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है, उसका जल्द आज शाम को या कल आपको एक सुबह के आसपास अनाउंस देखने को मिलेगा। और 2 तारीख यानी कल से, वेडनेसडे से ये अप्लाई भी हो जाएगा। तो उससे पहले क्या कर रहा है, मार्केट हल्का हो रहा है, मार्केट यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, लोग डर में हैं इस वजह से। पूरे आप ये मत सोचिए कि आपके मार्केट में ऐसा है, नहीं, सभी मार्केट में, चाहे आप चाइना देखेंगे, चाहे आप एशिया देखेंगे, सारे ही मार्केट में आपको लाल देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, डाउ जोन्स कल पॉजिटिव में बंद हुआ है। एक टाइम पर ऐसा था कि डाउ जोन्स वहाँ से 200 पॉइंट नेगेटिव था और नैस्डैक 250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था। ओके, पर उसके बाद फिर वहाँ से पलटना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए आज भी मार्केट खुलना है, देखते हैं किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। बाकी अगर कल आप मंडे की बात करेंगे तो काफ़ी मार्केट डाउन में थे, आज वहाँ से रिकवर कर रहे हैं, डेक्स यहाँ से रिकवर किया है, ठीक है। चलिए वो बात अलग है, पर देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से कल के दिन बिहेव करेगा। देखिए क्या होता है जनरली, मैं आपको बताऊं, बड़े इवेंट से पहले मार्केट बॉटम लगा लेता है। तो हो सकता है कि निफ्टी ये जो डाउन साइड आपको दिख रहा है, ओके, और आपको एक चीज़ ये भी पता होगी कि भाई यहाँ पर सेंटिमेंट दोबारा से बदल चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर FIS ने दोबारा से सेलिंग स्टार्ट करी है। ओके, आपको पता होगा अप्रैल सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ है वो FIS की सेलिंग से हुआ है। लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर FIS ने सेलिंग करी है।
ठीक है, जो हम फ्राइडे को क्लोज करके गए थे अप्रैल सीरीज में। ओके, तो अब एफआई यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करें तो उसकी वजह से भी अपने मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा है, और जो आज इस तरीके से मार्केट खड़ा है तो लगता है कि आज के दिन भी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, अच्छा बाकी क्या हो सकता है, देखिए यूएस मार्केट में ये जो आपको दिख रहा है कि टैरिफ अनाउंस होने वाला है, मतलब यूएस मार्केट में क्या है, ये तो पूरे ग्लोब के लिए टैरिफ अनाउंस होने वाला है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए इसकी वजह से इंडिया क्या है, अब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि भाई जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से इंडिया जो है 100% टैरिफ लगाता है, इंडिया सबसे नंबर 1 पर है टैरिफ पर। ठीक है, पर इंडिया का ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है यूएस से, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यूरोपियन यूनियन 50% टैक्स लगाता है। ओके, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर जो है यूएस का, वो यूएस में वो है चाइना। तो चाइना के मार्केट पर बहुत प्रेशर बनने वाला है, पर चाइना उस चीज़ को वहाँ पर मैनेज भी करके चला है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है। ओके, तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डेटा 2024 शोज द चाइना टॉप्स द चार्ट विद द मैसिव ऑफ $295.4 बिलियन ट्रेड। ओके, इतना ज़्यादा बड़ा मार्केट है उसका यूएस में। ओके, सेकंड नंबर पे आता है वियतनाम, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, फिर आता है इंडिया। तो बात समझ में आ रही है। ओके, अब हो सकता है कि 2-3 फैक्टर हैं उसकी वजह से आपको यहाँ पर निफ्टी डाउन है, एक तो एफआईएस का सेंटिमेंट, दूसरा ये टैरिफ वॉर। ओके, कल क्या किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर मार्केट चलने से पहले सबको हल्का करके जा रहा है, सबको डरा कर जा रहा है, यहाँ पर पोजीशन बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, वो आपको कल एक मतलब आप समझ चलिए आज का दिन तो हो गया, बाकी कल का दिन और है, ये 1 से 2-3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ओके, डाउन साइड जाएगा, अप साइड जाएगा, एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, वो लगभग निफ्टी की बात करूँ तो कम से कम 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, एक ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिलेगा लगातार 3-4 दिन में। ठीक है, बात समझ में आ रही, कल के दिन के बाद। ओके, चलिए अब बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको यूएस मार्केट दिखाता हूँ। देखिए यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स आपको एक एक नेगेटिव टू फ्लैट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, और वहाँ पर एक जो ये टैरिफ वॉर की वजह से यहाँ पर वॉल स्ट्रीट यहाँ पर ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से रिसेशन और बढ़ गया है, डबल रिस्क हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, और आज हो सकता है कि आज भी आपको वहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिले। तो उस हिसाब से मार्केट की भी पोजीशन वही है। ओके, तो हम क्या प्लान करेंगे, देखिए हम प्लान करेंगे अगर निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जोन निकल के आता है वो निकल के आता है कि 23,180 से 23,200। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग है तो आपको गैप अप के बारे में सोचना ही चाहिए, यहाँ पर गैप डाउन ही पॉसिबल है। मार्केट हो सकता है कल के दिन भी आपको इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो एक बार आपको गैप डाउन फिर से दिखाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, गैप अप का कब प्लान करेंगे, देखिए गैप अप का प्लान अगर मैं बात करूँ पौन घंटा मार्केट क्लोजिंग में रह गया तो गैप अप अगर आपको सोचना भी है तो भाई इस लेवल पर तो सोच ही नहीं सकते। निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, आज की जो उसकी क्लोजिंग है, मतलब आज की जो उसकी ओपनिंग है उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो लगेगा कि यहाँ से एक बड़ा बायर यहाँ पर बैठा है जो यहाँ पर सोच रहा है कि अब यहाँ से पलट सकता है मार्केट। ओके, तो वही बाय करके जाएगा, क्योंकि निफ्टी बहुत नीचे है, तो इतना बड़ा क्रॉस करके आना तो यानी कोई दम कम चाहिए, वही आपको कल के दिन मतलब क्या करेगा, वो कंपोनेंट्स में बहुत अच्छा बाइंग करके जाएगा, ब्रेथ को बढ़िया बना के जाएगा, तो उसकी वजह से कल के दिन कैप अप दिखेगा। ओके, और वो लेवल निकल के क्या आता है, वो लेवल निकल के आता है 23,340, 360, इसके ऊपर क्लोजिंग हो तब हम गैप अप के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पे भी क्लोज करता है तो भाई आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा कि मैं फाइनली क्या लेके जा रहा हूँ, मेरा डे एंड पर व्यू क्या है, लेके जाना भी है या नहीं लेकर के जाना। और जो भी आप प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करें। ओके, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी ले जानी है और कितना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।